हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचनों के प्रकाशन में बढ़ते चले जाएं। तो आइए एक वचन को हम देखते हैं, नीति वचन उसका 28 अध्याय और 9 वचन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। एक छोटे से वचन के अंदर बहुत गहरा जो राज है, भेद है, वो छुपा हुआ है। परमेश्वर के इस वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, संपूर्ण ध्यान इस वचन पे जब हम लगाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत उन गहरी बातों में लेकर के जाता है जिनका समझना सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और परमेश्वर उन्हीं पे अपने भेदों को प्रकट करता है। ये जो वचन में लिखा हुआ है, एक प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है कि मनुष्य जो प्रार्थना करता है वो किस रीति के साथ की जाती है। हम लोग जो चर्च में जाते हैं, कलीसियाओं का हिस्सा बने हुए हैं, हमारे हाथ में बाइबल है, वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठ के अपने कामों में लगे रहते हैं। इन तमाम बातों के बीच में एक वचन हमारे साथ परमेश्वर शेयर करता है। एक वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है, कहता है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आज हमें इस विषय पे समझने की और सोचने की जरूरत है। हमें ये विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो समय चल रहा है अंतिम, पौलुस ने अपने चहेते चेले से कहा था, तीमुथियुस से, कि याद रख अंतिम समय में कठिन समय आएगा। ये जो कठिन समय अंतिम समय का चल रहा है, इसके अंदर हमें प्रार्थना के विषय में भी विचार करना पड़ेगा। हम जो प्रार्थना करते हैं, क्या हमारी प्रार्थना घृणित तो नहीं है? हमारे अंदर की आत्मा हमसे ये सवाल कभी करती है या नहीं, मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें एक अंदर से तसल्ली मिलती है कि हाँ, मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर हमारी सुन लेगा। हम प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं और परमेश्वर के सम्मुख हमारी प्रार्थना जो है वो पहुंच रही है। लेकिन यहाँ वचन तो हमें कुछ और ही समझा रहा है। वचन तो कह रहा है कि प्रार्थना घृणित ठहरती है। जब हम संगति में जाते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उसके वचनों के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करने का वादा करते हैं, संडे चर्च में जाकर के हम दान भेंट चढ़ाते हैं, पास्टर जी का आदर करते हैं, हाँ जी ठीक है जी, जय मसीह की, और हम घर को चले आते हैं। उसके बाद में फिर हमारा जीवन जो जीने का तरीका है, यदि हम नशे में लिप्त हैं, मुंह से गालियां निकलती है, आज भी हम अपने पड़ोसी पे अंधेर करते हैं, जेलसी रखते हैं, नफरत रखते हैं, वह विचारी की संतान कहलाते हैं। हमारी आंखें आज भी बुराई की ओर ताकती है, हमारा मन, हमारा शरीर आज भी उन घृणित वस्तुओं का अभिलाषी है। तो फिर चाहे हमारे हाथ में कितनी महंगी बाइबल क्यों ना है, हम सुबह से शाम तक वचन क्यों ना पढ़ते हैं, हम पूरी रात घुटने के बल प्रार्थना क्यों ना करते हैं, हम लाखों रुपए के हिसाब से चाहे दान भेंट क्यों ना देते हैं, पर वचन हमें तसल्ली देता है, वो प्रार्थना शराब का कारण बनती है। कुछ लोग प्रार्थना करके ज्यादा बीमार हो गए हैं। ये विषय जो प्रार्थना करने के बाद में भी बीमारी में जकड़े हुए हैं, लाचारी में जकड़े हुए हैं, गरीबी में फंसे हुए हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, संघर्ष भरा जीवन आज भी बच्चों के साथ दूध की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वचन कहता है कि वो प्रार्थना करते हैं पर उनकी प्रार्थना घृणित है। यदि मन नहीं फिराया गया है, बुराइयों से अगर नहीं अपने आप को दूर किया है, ये सच है कि मनुष्य जब खुदा के समीप आता है तो बुरा ही होता है, पर परमेश्वर की संगति में आने के बाद, वचन को सुनने के बाद, उसको वचन को अपने जीवन में काम नहीं करने देना,
वचन को अपने हृदय में जड़ नहीं पकड़ने देना। जो सुना गया है उसको इग्नोर करना, मन को कठोर करना, हृदय को पत्थर बना लेना। तो परमेश्वर का वचन कहता है फिर चाहे आप उपवास रख रहे हैं, आपने चाहे सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, आप चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, कंगाल हैं, कैसे भी क्यों ना है, चाहे और पुरुष है, स्त्री है, कितनी ऊंची आवाज से आप प्रार्थना कर रहे हैं, माइक लगा के कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, कोठरी के भीतर जाके कर रहे हैं, चर्च में ऊंची आवाज से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना तो घृणित है। ये तो वचन हमें बताता है कि तेरी प्रार्थना बेटा घृणित है, तेरी प्रार्थना तो श्राप का कारण है। हम खुदा का जो व्यवस्था है, उसका जो विधि है, विधान है, उसकी जो आज्ञाएं हैं, जब हम उसका मनन करते हैं, लिखा गया है चोरी न करना, लालच न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, नफरत, इनको छोड़ना है। छल के तराजू से यहोवा घृणा करता है। हमारे अंदर छल कपट आज भी अगर भरा हुआ है, आज भी हम अपने पड़ोसी पे अंधेर करते हैं, आज भी हम किसी से नफरत करते हैं, मुंह से गालियां निकालते हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि पीते हैं, तो फिर हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना हमारे संघर्षों का, वो प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख घृणित प्रार्थना है। परमेश्वर को हम क्रोध दिलाते हैं और फिर हम संघर्ष में चले जाते हैं और हमारा जीवन संघर्ष भरा होता है, और खुदा कभी ऐसा नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम यहोवा के आंगन में आओ, थरथराते हुए, कांपते हुए और भय में आओ। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो जब हम व्यवस्था पे अपने मन को लगाएंगे, और व्यवस्था क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने अच्छी रीति के साथ समझाया है। स्वर्ग के राज्य के विषय में दृष्टांत दे करके बताया कि मैं जाऊंगा और तुम्हें भी ले जाऊंगा। जब मैं ऊपर उठाया जाऊंगा तो बहुतों को आकर्षित करूंगा, अपनी ओर अट्रैक्टिव करूंगा और मैं ऊपर खींच ले जाऊंगा। उस राज्य के मिरास होने के लिए, उस राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत गहरी से शिक्षा हमें दी है। अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रख, अपने माता पिता का आदर कर, अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रख। यदि 2 कुर्ते किसी के पास है तो एक उसे दे दो जिसके पास नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत ऐसे बातें हैं जो जीवन की है, जो खुदा हमसे चाहता है, इच्छा रखता है। हम भले काम करके उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, पर हाँ, परमेश्वर हमसे आशा रखता है कि हम भला काम करें, भलाई पे चले। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।